Hey everyone, the Dark Naik is here. अमित, ओम, जावेद और भुपिन ये चारों बचपन से बुढ़ापे तक इनकी दोस्ती और यारी रही है। जब भुपिन गुजर जाता है तो अमित, ओम और जावेद ये फैसला करते हैं कि भुपिन के लिए माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग करेंगे। ऊंचाई एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें एक मुसाफिर सफ़र ज़िंदगानी पर चल पड़ा है उस मंजिल की तरफ जहां वो ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रहा है। चार बूढ़े दोस्त जो अपने 60 और 70 में हैं, वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। वो ज़िंदगी में जो भी वक्त रह गया है उनके बीच में, वो उसे अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं। ऊंचाई इज़ अबाउट अ बर्निंग डिज़ायर दैट वन हैज़ लॉन्ग्ड टू fulfill for ages. ऊंचाई is about learning and tolerating from a generation gap. ऊंचाई is about holding hands, bringing back memories and hugs. ऊंचाई is about climbing. ऊंचाई is about lost love. इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस है इसकी कहानी। बॉलीवुड की तारीख में दोस्ती पर फिल्में नहीं बनती, बहुत कम बनती हैं फिल्में, बहुत कम। हर दूसरी फिल्म, आइए आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्ती पर लोग बात नहीं करते। और ये फिल्म ओल्ड एज फ्रेंडशिप पर है। चार बूढ़े दोस्त जो बचपन से उनकी यारी साथ रही है, ऐसे दोस्त। दूसरा प्लस है ensemble casting of senior actors. अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेंजोंगपा, ये हैं इस फिल्म के चार जिगरी दोस्त। फीमेल लीड्स में है नीना गुप्ता और सारिका, और एक जवान परिणीति चोपड़ा जिसका एक अहम सपोर्टिंग रोल है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सूरज बरजाटिया ने। No way. No, no, no way. ऊंचाई देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं आ सकता कि ये सूरज बरजाटिया की डायरेक्शन है। वो इसलिए क्योंकि मैंने और मेरी जनरेशन ने 2-3 अशरों में जो जितनी भी इसकी फिल्में देखी हैं, वी नो हिज फिल्म एस्थेटिक्स। टीवी पर अगर बरजाटिया की फिल्म 5 सेकंड के लिए भी लगी हो, एक नाबीना भी देख के बता सकता है कि ये सूरज बरजाटिया की फिल्म चल रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि बरजाटिया के नाम पर किसी और ने डायरेक्शन दी हो, और मे बी ही हैज़ लर्न विथ टाइम कि अगर उसे आज के ज़माने में, आजकल के डायरेक्टर्स के बीच में अपनी जगह बनानी है तो उसको अपने डायरेक्शनल टेक्निक्स चेंज करने पड़ेंगे। उसे अपने डायरेक्शनल टेक्निक्स चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी नो दैट बॉलीवुड हिस्ट्री इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटिंग कमबैक्स। इतनी अच्छी कहानी, इतनी अच्छी कास्टिंग, ये फिल्म आराम से 2022 की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हो सकती थी। हाँ जी, हो गया, थी ताथई हो गया। एक नेगेटिव फैक्टर ने इस फिल्म को अपने उस नज़्बुल-ऐन में पहुंचने से दूर कर दिया। लंबाई, ऊंचाई की लंबाई। व्हाट एम आई सेइंग? कितनी सीधी सादी सी कहानी है। 4 दोस्त हैं, एक गुजर गया, बाकी 3 दोस्त वचन दे रहे हैं, हम तेरे लिए माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक जाएंगे, तू हमेशा वहां जाना चाहता था, अब हम जाकर दिखाएंगे। बस ये बात है। तकरीबन 3 घंटे की फिल्म है। 3 घंटे की फिल्म बना दी राजश्री प्रोडक्शंस वालों।
3 घंटे की फिल्म बना दी। खुदा को मानो यार, पकाया है तुमने। अरे इतनी लंबी फिल्म यार, कौन बनाता है आज के ज़माने में 3 घंटे की फिल्म? ये कोई तारीखी फिल्म भी नहीं है यार। इस फिल्म के 2 टुकड़े कर देता हूँ मैं। एक हिस्सा जहाँ पे कहानी खींची है वो है अपने अपने घरों से निकलकर नेपाल जाने की, और फिर जो दूसरा हिस्सा है वो इनके ट्रैकिंग की है। तो जो उनका जो क्लाइंबिंग है, जो उनकी जो ट्रैकिंग है, वहाँ पर आधी फिल्म लगा देना, चलो वो समझ से बाहर है, क्योंकि यही तो मेन कहानी है इस फिल्म की। ठीक है, ऊंचाई। असल जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हुआ है इनके सफ़र में। अब सफ़र पे जाने के लिए जावेद को अपनी बीवी से झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम तीनों ने कहीं जाना है तो मैं तुमको रास्ते में बेटी के घर पे ड्रॉप कर दूंगा। चलो जी, तीनों दोस्त और जावेद की बेगम, ये लोग साथ में सफ़र पे रवाना है। बेटी के घर पे ड्रॉप किया, बेटी के घर पहुंचे सब लोग, तो वहाँ पे पार्टी की तैयारियां चल रही थी। अब वो बिन बुलाए मेहमान आ गए इस तरह, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भी पार्टी अटेंड कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटी आगे से कह रही है कि उस पार्टी में आप लोग वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करें। लो भाई, बागबान शुरू हो गई। तो ये लोग वहाँ से निकल लिए, फिर गए ओम के घर पे, उधर अलक्सिया पे। ओम बहुत सालों से अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से नहीं मिला। वहाँ पहुँचे तो उसके ख़ानदान वाले उसको सुना रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं ये क्या तमाशा है। तो जावेद की बेगम को वहाँ भी नहीं ड्रॉप कर सकते, चलो होटल चलो। अब होटलिंग कर रहे हैं, एक और मैडम आ गई, उनको भी सफ़र पे जाना है। बाद में पता चला कि जी वो तो भूपेन की पुरानी माशूका है, माला। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तकरीबन 50 मिनट का ये सब है। ये सारे सीन्स मिलाकर 50 मिनट बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सूरज बरजाटिया को ये पूरे 50 मिनट स्किप कर देने चाहिए थे। मैं ये कहता हूँ कि आप 50 मिनट को 20 मिनट कर सकते थे, 20 मिनट कर सकते थे, और कुछ सेकंड हाफ से कुछ काफ़ी फारिग सीन है वो आप काट सकते थे। तो लगभग ये फिल्म 1.5 से 2 घंटे की आराम से बनती थी। गानों की पिक्चराइजेशन भी कर दो। अब वो फिल्म रांची प्रोडक्शंस की हो ही नहीं सकती जिसमें संगीत ना हो, जिसमें मौसीकी ना हो। यही तो इनकी असल पहचान है, तो वो भी ज़रूरी था। तो फिल्म खींच दी। सेकेंड हाफ हैज़ अ लॉट ऑफ प्लॉट होल्स, रेसेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक सीन है जहाँ पे ट्रैकर्स को ब्रिज क्रॉस करना होता है, और वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रिस्की है, और नीचे काफ़ी डेप्थ है, नीचे पानी है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करना है। इस दुश्वारी में दूसरी साइड से विलेजर्स आ रहे हैं अपने सामान के साथ, और वो भी उस ब्रिज पे चढ़ गए। भाई रुक जाते, उनको गुजरने देते, फिर आप जाते। नहीं, आप जाए जा रहे हो, भगदड़ मच गई, फंस गए, उसमें तूफानी बारिश भी हुई, लोगों के सामान नीचे गिरे। तो अजीब, समझ में नहीं है क्या विलेजर्स को पता नहीं है कि यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं और इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट वाजंट लुकिंग रियलिस्टिक एट ऑल। फालतू एक्शन सीन था। टूर गाइड अमित जी के भाषण को सुनती है, इम्प्रेस होती है, और बीमार हो जाने के बावजूद वो उनको अलाउ करती है कि वो अपनी ट्रैकिंग जारी रखें। ये क्या टूर गाइड है भाई? ये सिर्फ बॉलीवुड में हो सकता है। जब आप बुजुर्ग हैं, 70 के हैं, और ये एवरेस्ट बेस कैंप की बात हो रही, एंड नाउ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप नहीं कंटिन्यू कर सकते। सो टूर गाइड ने अलाउ किया भाई, बॉलीवुड गाइस। अच्छा, फिर ट्रैकिंग होती है और अमित जी दोबारा कोलैप्स करते हैं, और इस बार इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उनको फिर ऑक्सीजन दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत आनी थी तो आप ऑक्सीजन मास्क लगा के ही ट्रैकिंग कर लेते। और मे बी आई एम रॉन्ग, बट इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। ऊंचाई के कहानी दिखाने के तरीके से मेरा इत्तेफाक नहीं है। मैं समझता हूँ ऊंचाई शुड हैव बीन नॉन लीनियर। उसकी क्या वजह है? फिल्म को शुरू हुआ आधा घंटा हुआ है, भूपेन की डेथ हो जाती है।
अब ये कहानी है दोस्तों की और उनकी यारी की, ठीक है। 4 बचपन के दोस्त, आधे घंटे में भूपिन की डेथ हो गई और दोस्त उसके मरने पर रो रहे हैं। तो वो जज्बात जो हैं, इट फॉल्स फ्लैट। वो फीलिंग नहीं डेवलप हो रही ना, आपने आधे घंटे में किस्सा तमाम कर दिया उसका। और फिर उसके बाद उनकी चढ़ाई, फिर जो भी मामला है वो उन 3 दोस्तों का है। करते क्या, जो मैं समझता हूँ, अगर ऊंचाई का यूज से प्रोजेक्ट मेरे हाथ में होता एज ए डायरेक्टर, तो मैं क्या करता, मैं इसको नॉन लीनियर चलाता। 2 पैरेलल्स होते, 2 मुख्तलिफ टाइमलाइंस होती। एक में इन 4 दोस्तों की यारी और दूसरे ही टाइमलाइन में उन 3 दोस्तों का ट्रैकिंग। दोनों को साथ लेकर चलते और फिल्म के इख्तिताम तक भूपिन की डेथ होती और दूसरे टाइमलाइन में उसके जो एशेज हैं वो बेस कैंप में हवाओं में फेंक दिए जाते हैं। लाइक दैट आप उनकी दोस्ती से भी अच्छी तरह वाकिफ हो जाते। एक फीलिंग आती जब भूपिन गुजर जाता फिल्म में, और दूसरी तरफ यू वुड फील अ लॉट व्हेन हिज एशेज आर थ्रोन इन द अल्फ्रेस्को। ऊंचाई sustains Rajshri Productions' long hold on traditional and culturally influenced family values. लेकिन यहाँ पे रिलेटिव्स से ज़्यादा इन्होंने दोस्ती पर फोकस किया है इस बार। ये फिल्म तमाम एज ग्रुप और तमाम जनरेशन्स के लिए है। एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंटिन्यूटी यू इमोशनली स्टार्ट टू रिलेट थिंग्स विद योर सेल्फ। और यकीनन ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। हाँ, बीच बीच में आपको वो बागबान वाली फीलिंग आएगी, but overall it is a family drama and you definitely are going to enjoy it. In a world full of stories and incidents, things with you happen for a reason. मरने से पहले भूपिन अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग की ख्वाहिश कर रहा था और 4 टिकट्स खरीद ली थी। उसके गुजरने के बाद उसके 3 दोस्त उस सफ़र पे चल पड़े जहां वो कभी भूपिन के साथ जाना नहीं चाहते थे। और इस सफ़र के दौरान अपनी मंजिल तक पहुंचने तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अगर भूपिन कभी मरता नहीं तो अमित कभी भी अपनी बीवी से बात ना करता, ना वो अपनी किताबों की वैल्यू को समझ पाता। ओम कभी भी अपने बिजनेस को चेंज करने का सोच भी ना सकता, और ना उसको कभी अपने रिश्तेदारों की असलियत का पता चलता कि उनके दिलों में ओम के लिए कितनी नफरत है। जावेद और उसकी बेगम अपनी बेटी की डोमेस्टिक सिचुएशन को कभी समझ ना पाता। माला को कभी दूसरा चांस ना मिलता, कभी दूसरा मौका ना मिलता। और 3 दोस्त कभी इस बात को समझ ना पाते कि ये अपना भूपिन माउंट एवरेस्ट को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों था, और ये एक लड़की से इसने इतनी बेपनाह मोहब्बत की। सो फ्रेंड्स, थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। आई एम समी नाइक।